जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सारे विषयों से, सारी विलासिताओं से जिसको विराग हो गया, जिसको विरक्ति हो गई, अब अनुरक्ति बची नहीं उसके जीवन में कहीं, जानिए तब ही जीव जब जागा, तब वो जगा हुआ है। इसलिए जो जगे हुए हैं वो सोए हुए को जगाते हैं। जग जा उठ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है। ए जाग, नहीं जगने वाले को भगवान भी जगाते हैं। समझदार जग जाता है, आलसी पड़ा रहता है। बच्चे को नहीं माता पिता जगाते, ए जग जा, 8 बज गई, कब तक सोएगा। हमने तो बड़े बड़े सोने वाले महाधुरंधरों को देखा, ऐसे ऐसे बड़े वीर बहादुर जो सोने में महारत हासिल, जिनको जगाते हैं भगवान कि जाग जाओ, अभी भी मौका है, जाग जाओ। क्योंकि जो सोया है वो खोएगा, जो जाग गया उसको कुछ मिलेगा। इसलिए जगो। गोपियां शिकायत करती हैं यशोदा के पास जाकर, ए यशोदा, ये तेरा लाला हमारे घर आता है और सोए हुए बच्चों को चिकोटी काट के भग जाता है। यशोदा पूछती है, क्यों रे कनुआ, ऐसी हरकत करता है क्या? सोए हुए बच्चों को चिकोटी काट के आता है। कहा मैया क्या करूं, अब मैं जाता हूं गोपियों के घर, तो ये इनके बच्चे सोए हुए रहते हैं, आवाज लगाता हूं, ए मधुमंगल, ए श्रीदामा, ए बिलमंगल, जग जा, उठ, सुबह हो गई, देख तो भोर हो गई। हाथ पकड़ करके हिलाता हूं कि अब तो जग, और जब नहीं जगता तब चिकोटी काटता हूं। फिर दर्द होता है तो उठ करके जगता है, आंखें खोलता है। आवाज लगाई, जगा नहीं, हाथ हिलाया, जगा नहीं, चिकोटी काटी तब जगा। हम लोगों को भी भगवान आवाज लगाते हैं कि जग जाओ, जग जाओ। संसार में घटने वाली घटनाओं को देख करके तो कम से कम जग जाओ। आवाज लगा रहा है, नहीं जगते, फिर कहीं छोटी मोटी घटना हमारे आपके जीवन में घटती है। ये घटना क्या है? आचार्य महापुरुष कहते हैं, जब आपके जीवन में कोई घटना घटे, समझ लेना परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ करके हिलाया है कि अब तो जग। इतने पर भी न जगो तो फिर चिकोटी काटता है। फिर कोई बड़ी घटना घटती है, फिर कराहते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, चीत्कार मचाते हैं, और सत्य की तरफ कभी दृष्टिपात नहीं करते कि सत्य क्या है। इसलिए जगो। जो जाग गए हैं उनकी शरण में जाकर के बैठो, उन महापुरुषों के संग जाकर के बैठो। वो जगाएंगे, वो बताएंगे कि बेटा संसार का असली रूप क्या है, हकीकत क्या है, ये देख जरा। जो दिखाई पड़ रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। यही तो खेल है। हम तो जो दिखाई पड़ रहा है उसको हकीकत मान रहे हैं, तो ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत तो पर्दे के पीछे है। हम तो पर्दे के आगे वाला स्टेज का दृश्य देख रहे हैं कि ये स्टेज पे ये हो रहा है। पर्दे के पीछे हकीकत है भाई। अरे आपने रामलीला देखी होगी। रामलीला में जो पात्र अभिनय करते हैं उनका सही स्वरूप देखना हो तो पर्दे के पीछे देखना।
स्टेज पर तो सज धज कर आते हैं तमाम लिपापोती करके। फिल्मी एक्टरों का चेहरा देखना हो तो कभी वैसे देखना, समझ में आ जाएगा कौन कैसा है। ऐसा ही संसार है, सामने तो खूब चमक दमक दिख रही है, लेकिन ऐसा ये है नहीं। ये सब नश्वर है, जो दिख रहा है वो है नहीं, और हकीकत में जो है वो दिख नहीं रहा है, वो छुपा हुआ है, वो पर्दा पड़ा हुआ है। तो पर्दा कौन हटाए? बोलो कोई ज्ञानी जन मिले, कोई जगा हुआ मिले, कोई बुद्ध पुरुष मिले, उसी को कह दो कोई गुरु मिल जाए तो वो पर्दा हटा देगा। और जिस दिन पर्दा हट जाएगा उस दिन हकीकत आपके सामने होगी। वो माया का पर्दा हटा दे, वो अज्ञान का पर्दा हटा दे। वो पर्दा हटा दिया भगवान कृष्ण ने गोपियों का, चीर हरण के माध्यम से पर्दा हट गया। अब जीव शिव की एकता हो गई, दूसरा कोई नहीं हटाएगा। किसकी शक्ति होगी, किसमें सामर्थ्य होगा ऐसा? इसलिए उस बुद्ध पुरुष की शरण में जाइए, गुरुदेव की शरण में जाकर के निवेदन करिए, गुरुदेव जन्म जन्मांतर से सोया हुआ पड़ा हूं, अब तो पर्दा हटा दो। अब तो जो सर्वत्र में व्याप्त है उस सत्य का दर्शन करा दो, जो सब में है, सब जगह है, जो सर्व काल में है, सब देश में है, जो एक देशी नहीं, एक काली नहीं, एक पक्षी नहीं, जो सब में है, उसको दिखा दो। वो दर्शन कराएंगे, वो बुद्ध पुरुष जिन्होंने उसकी अनुभूति की है। इसलिए जीवन में ऐसे ज्ञानी महापुरुषों की बड़ी आवश्यकता है, बुद्ध पुरुष की बड़ी आवश्यकता है, गुरु की बहुत आवश्यकता है। इसलिए गुरु बनाइए कि वो आपको जगा दे, वो भेद मिटा दे, जो अभेद का दर्शन करा दे। दोनों में कोई भेद नहीं, जीव शिव में कोई भेद नहीं। जीवो ब्रह्मैव न परा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं जीव शिव में कोई भेद नहीं है।